रिटायरमेंट में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2009 में आया था सीबीएसई में, ठीक है। तो ये आपको 10 ईयर पेपर या आपकी बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है उसमें जो पहले आपको मैंने बताया उसमें से बस एक चेंजेस है, और वो ये चेंजेस है कि जो न्यू फॉर्म है उसकी कैपिटल इसके अंदर फिक्स्ड है। तो उस न्यू कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उसमें क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो मुझे आपको समझाना है। मैक्सिमम स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे आप करते आ रहे हैं, सिर्फ एक दो स्टेप्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, सी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो इनकी कैपिटल कितनी है? 90, 60 और 30, ठीक है। ये लिखा है ना, शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, और कैपिटल है 90, 60 और 30। तो इसकी जो रेशो बनेगी वो 9:6:3, या फिर आप 3 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 3:1 बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी रेशो 3:1 है, आपको ध्यान में रखना है। बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें लिखा है ऑन द अबव डेट बी रिटायर्ड ओइंग टू इल हेल्थ एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन। बी की रिटायरमेंट हुई है। फर्स्ट में लिखा है बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू को 10% इंक्रीज करना है, बिल्डिंग की वैल्यू को 10% इंक्रीज करना है। तो अगर हम चेक करें तो जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू थी वो थी 1 लाख, तो इसका 10% हो गया 10,000, यानी बिल्डिंग जो है वो 10,000 से आएगी आपकी। और आपको पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू अगर अप्रिशिएट हो रही है तो उस कंडीशंस में हमें फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज बाय 5% ऑफ डेटर्स, डेटर्स का 5%। तो डेटर्स कितने के थे? डेटर्स हमारे थे 20,000 के, 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोविज़न गिवन है 400, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 400। इट मीन्स कि पुराना रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है कि 400 डूबने के हमारे चांसेस थे, लेकिन जो न्यू एडजस्टमेंट हुई है वो हमें बोल रही है कि जी 5% डेटर्स में निकालिए। तो हमने डेटर्स का 5% निकाला तो 1,000 आ रहा है, यानी न्यू प्रोविज़न जो है उसमें 600 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि 600 जो प्रोविज़न है वो बढ़ जाएगा। और प्रोविज़न बढ़ने का मतलब है कि आपको लॉसेस है, इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आएगा। मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है 15%। मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर, ठीक है। मशीनरी का 15%, तो मशीनरी आपकी कितनी है? मशीनरी है 48,000 की, इसका 15% निकाल के आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी गुडविल की है। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 36,000, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 36,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1, ठीक है। फ्यूचर रेशो दे रखी है 3:1, लेकिन गुडविल आपको बताया कि वो रिवैल्यूएशन में तो आती ही नहीं है, गुडविल कैपिटल अकाउंट्स पे जाती है। अ प्रोविजन टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशंस में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो आपको लॉस हो रहा है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे शो करेंगे। नेक्स्ट है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 1800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, ठीक है। उसने कहा है कि क्रेडिटर्स के अंदर 1800 है, क्रेडिटर्स के अंदर 1800 हैं आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के, विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज का मतलब है कि जो शायद हमको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारा फ़ायदा है, तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पे 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस अमाउंट वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। उसने क्या है कि जो हमने 2,000 की पेमेंट करी है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी ये प्रीपेड है। प्रीपेड जो है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है,
ठीक है। और लास्ट एच एडजस्टमेंट है इसकी, द पार्टनर डिसाइडेड टू फिक्स द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज ₹1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो पार्टनर्स हैं उन्होंने न्यू फर्म के कैपिटल को डिसाइड करा 1,20,000। बी टू बी पेड 9,000 इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को हमने जो है 9,000 की पेमेंट कर दी कैश में, और बाकी जो है वो उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले जो है वो रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो इसका बनाएंगे। तो जो जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी उन्होंने एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे उसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग थी, सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 10% अप्रिशिएट हो रही है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू 10% अप्रिशिएट हुए, तो आप 10% अगर बिल्डिंग का निकालेंगे तो वो 10,000 आएगा आपका। सेकेंड एडजस्टमेंट थी प्रोविज़न 5% बनाने के लिए। आपने प्रोविज़न बनाया तो 1,000 आ रहा है, जबकि ओल्ड प्रोविज़न आपका जो था वो 400 था, यानी 600 का आपका लॉस इंक्रीज हो गया। तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू प्रोविज़न ऑन डेटर 600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मशीनरी की वैल्यू 15% डेप्रिशिएट हो रही है। तो असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होने का मतलब है नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, मशीनरी का 15% निकालेंगे, अगर आप मशीनरी का 15% निकालेंगे तो 7,200 आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की थी, गुडविल इसमें आती नहीं है। ठीक है, गुडविल इसमें आएगी नहीं। उससे नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, वो आपके लिए लॉसेस है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ठीक है, वो आपका 3,000 था। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 3,000 था। उसके बाद बोला है कि क्रेडिटर से 1,800 के, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में था क्रेडिटर से 1,800 विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। ठीक है, तो उसकी पेमेंट हमें ना करनी पड़े, तो हमें उसका फ़ायदा हो रहा है 1,800 का। तो क्रेडिटर्स के मैंने 1,800 लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा था इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का आपने पेड कर दिया था, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड हो गया तो आप यहाँ लिख देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका 2,000 है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 2,000 है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी थी वो न्यू कैपिटल की थी, वो इसमें आती नहीं है। ठीक है, वो इसमें नहीं आएगी। तो जितनी रिवैल्यूएशन की थी वो सारी जो एडजस्टमेंट है वो मैंने निकाल ली। इसके बाद जो है आपको दोनों साइड का डिफरेंस निकालना है। आप टोटलिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 13,800 आ रहा है। ठीक है, और इधर का 10,800 आ रहा है, यानी 3,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड पे। दोनों साइड पे जो है वो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप 3,000 यानी आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे इनकी जो कैपिटल है। कैपिटल थी 90, 60 और 30। ठीक है, उस रेशो में। तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। जो पार्टनर्स हैं वो आपके ए, बी और सी हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनकी कैपिटल थी 90,000, 60,000 और 30,000। तो आप इसको ये सारी जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 3 से डिवाइड करके 3:1 की रेशो आएगी। तो आपका जो 3,000 आ रहा है, 3,000 को आप 3:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे, तो वो आपका 1,500 आएगा, 1,000 आएगा और 500 आएगा, यानी टोटल मिला के 3,000 ही हो गया। ठीक है, इसका टोटल आ रहा था 13,800 आपका, 13,800।
ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो करने हैं हमें। कैपिटल अकाउंट में हमें पता है कि जो बाय बैलेंस बीडी होता है उसमें जो कैपिटल दी होती है वो लिखते हैं, कैपिटल जो दी है इसकी, ठीक है। कैपिटल इसकी 90,000, इसकी 60,000 और इसकी 30,000 थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसमें 1500, इसमें 1000 और इसमें 500 है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो चेक कर लेते हैं कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो क्रेडिट साइड पे कोई रिजर्व वगैरह अगर दे रखा है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप चेक करोगे तो क्रेडिट लायबिलिटी साइड पे एक रिजर्व गिवन है 6,000 का, ठीक है। ये 6,000 का जो है वो भी यहाँ पर आएगा, तो उसे भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व। 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनकी रेशो थी 3:1 में, तो 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन में जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड पे यहाँ पर कौन कौन से आइटम आते हैं, यहाँ पर आता है, मान लीजिए जैसे कोई पार्टनर्स है, उसने अगर कोई असेट टेक ऑन ओवर करा है, सपोज इन्वेस्टमेंट टेक ऑन ओवर करिए बी ने, तो मैं यहाँ 2 इन्वेस्टमेंट करके बी में लिख देता जितने भी इन्वेस्टमेंट टेक ऑन ओवर है। या इसके अलावा कई बार जो होता है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे यहाँ पे गुडविल और P&L दिया होता है, गुडविल और P&L, तो वो गुडविल और P&L जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है 2 गुडविल करके तीनों पार्टनर्स में, ओल्ड सारे पार्टनर्स में जो भी रेशियो दे रखी होगी, और 2 P&L करके भी तीनों पार्टनर्स में लिख दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसी गुडविल दे रखी है, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो ओल्ड रेशो दे रखी है हमें, ओल्ड रेशो 3:1 है, और न्यू रेशो, न्यू रेशो जो दे रखी है वो दे रखी है आपको डी एडजस्टमेंट में, डी एडजस्टमेंट में दिए 3:1, ठीक है, डी एडजस्टमेंट में दिए 3:1। तो अगर आप गेनिंग, इसमें गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है गेनिंग रेशो निकालते हैं, तो गेनिंग रेशो जो होती है वो न्यू माइनस ओल्ड होती है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए और सी की निकलेगी क्योंकि बी तो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। तो इसकी न्यू बाय 3/4 और इसकी 1/4 है, ओल्ड इसकी 3/6 है और इसकी 1/6 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, ये 12 आएगा, ये 3 - 2 1/12, यानी 3:1 ही आ रही है इसकी, ठीक है, 3:1 आ रही है। अब जो क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन थी, ठीक है, गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन थी एडजस्टमेंट के अंदर 36,000, गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन है आपको एडजस्टमेंट नंबर डी में 36,000, ठीक है। तो आप लिखेंगे गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म 36,000। इसमें से जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, बी, बी का शेयर्स, बी शेयर्स इन गुडविल। तो बी का शेयर ओल्ड रेशो के हिसाब से जो था वो था 2/6, तो 2/6 इंटू में 36,000, ठीक है, 36,000। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 12,000 आएगा हमारा, ठीक है, 12,000। अब ये जो 12,000 हमारा है, इसको हमें गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का मतलब है कि जो 3:1 की रेशो आई है, ठीक है,
जो 3:1 की रेशो आई है उसमें जो है हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लेना गुडविल, उससे आपको ध्यान रखा कि गुडविल की ट्रीटमेंट हुई है। और इससे लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12,000 को आप 3:1 में डिवाइड करेंगे। 12,000 जो बी का शेयर अभी हमने वर्किंग नोट पे निकाला उसको 3:1 में, तो 3:1 में करेंगे तो 9,000 और 3,000 आएगा। 9,000 और 3,000, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ए में और सी में 9,000 और 3,000। ये गुडविल को ट्रीट करने का तरीका है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए और सी लिखा है, बी रिटायर होगा, बी को यहाँ लिख दिए। यहाँ पे ए और सी लिखा है, अमाउंट को बी में लिखा है, और यहाँ पे बी लिखा है और अमाउंट को ए और सी में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बोला था कि हमने जो रिटायर्ड पर्सन है उसको हमने पेमेंट कर दी है 9,000 की, तो टू कैश अकाउंट 9,000 बी की पेमेंट हो गई, ठीक है। बाकी जो डिफरेंस बच रहा था उसको उसमें लिखा था कि बी का लोन अकाउंट बनाना है आपको, तो बी का दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। बी का ये 9,000 से ये गया 66, 75 आ रहा है इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल 75 आ रहा है। इस 75 में से ये 9,000 इसके माइनस कर देंगे तो बी लोन में 66,000 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बी का तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी जो एडजस्टमेंट रह गई है वो रह गई है ए और सी की, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है वो ए और सी की रह गई है। उसके लिए कैपिटल जो थी वो क्वेश्चन के अंदर फिक्स की गई थी, और आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर था इसमें एच, जिसमें बताया कि टोटल कैपिटल जो है 1,20,000 है। तो आप एक वर्किंग नोट्स बना सकते हैं और उस वर्किंग नोट्स के अंदर 1,20,000 को 3:1 यानी जो न्यू रेशियोज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट पे आप लिख लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,20,000, फिर उसके नीचे लिखेंगे एस कैपिटल और सीज कैपिटल, ठीक है। तो उसको आप 3:1 में डिवाइड करेंगे। 3:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा आपको 1,20,000 को 3:1 में 90,000 और 30,000, ठीक है। 90,000 और 30,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 90,000 और 30,000, ठीक है। अब ए और सी के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। अगर आप चेक करेंगे तो ए का इस साइड का टोटल 99 आ रहा है, और इस साइड का टोटल जो आ रहा है वो 1,08,000 आ रहा है। 1,08 नहीं, 1,08,000 का ये 1,500 है। 94,500 आ रहा है, 94,500 आ रहा है इधर का टोटल, ठीक है। और इस साइड का जो आ रहा है वो 99,000 आ रहा है, यानी इस साइड कम आ रहा है, इस साइड कम आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको बाय कैश अकाउंट के थ्रू पूरा करेंगे। तो कितना बच गया, 4,500 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये 99,000 हो गया आपका, और यहाँ पे भी आप 99,000 लिख देंगे, ठीक है। तो ए में ये डिफरेंस था। इसके बाद सी में चेक करते हैं। सी का जो इस साइड का टोटल है वो आपका 31,500 आ रहा है, और इस साइड का 33 आ रहा है। तो ये साइड ज़्यादा है, इसमें भी इसी साइड कम आ रहा है 1,500, और 1,500 आप यहाँ लिख लेंगे 33,000, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट को आपने एडजस्ट कर दिए, ये कैपिटल अकाउंट इसमें एडजस्ट हुआ। तो आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सारी नॉर्मली जितनी एंट्रीज थी वो तो आप ऑलरेडी करते हैं, सिर्फ एक एंट्री जो उसमें चेंजेस हुआ है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो वैसी का वैसी है, ठीक है। अब इसकी जो बैलेंस शीट है वो फॉर्म करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड्स पे आपके क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्रेडिटर्स गिवन था
15,000, ठीक है। क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में लिखा था 15,600 है, सॉरी 15,600 है। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा था कि 1800, एक एडजस्टमेंट दे रखी थी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट नंबर थी आपकी एफ थी, उसमें लिखा था हाँ एफ थी जिसमें लिखा था 1800 जो है वो आपको पे नहीं करने। तो जो क्रेडिटर्स हैं आपके 15,600 के हैं, 15,600 के, इसमें से 1800 जो है उसको आप माइनस करेंगे 2013 13800, 13800, ठीक है। इसके बाद जो था बैलेंस शीट के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो रिजर्व था, रिजर्व तो आ नहीं सकता, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल अकाउंट से वो लिख लेते हैं, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट्स आए हैं, कैपिटल अकाउंट्स ए और सी का ही आया है, बी का नहीं। ए और सी का जो बैलेंस सी डी था वो लिखेंगे, इसका 90 था और इसका 30, 1,20,000। इसके अलावा 20 का लोन अकाउंट था, इस पर बी का लोन अकाउंट जो हमने निकाला था वो 66,000 निकाला था, बी का लोन अकाउंट 66,000, ठीक है। अब जो है असेट साइड जो है, असेट साइड पे आ जाते हैं। असेट साइड में कैश गिवन है और उसके बाद डेटर्स गिवन है, ठीक है। कैश क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? कैश गिवन है 16,000, कैश गिवन है 16,000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने कैपिटल अकाउंट आप चेक करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो बाय कैश लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो बाय कैश लिखा है, इट मीन्स कि ये जो पैसा है, ठीक है, 4,500 और 1,500, ये पैसा आप लेकर आए हैं, ठीक है। 4,500 और 1,500 ये पैसा आप लेकर आए हैं। और जो टू कैश था आपका, ठीक है, जो टू कैश था वो आपका कितना था? टू कैश था 9,000, ठीक है। टू कैश था 9,000 जो आपने इसको पेमेंट करी थी, तो वो जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। $4,500 जो है वो ए लेकर आया था क्योंकि बाय कैश लिखा हुआ था। 1,500 सी लेकर आया था, वो बाय कैश लिखा था, ठीक है। और ए को हमने पेमेंट करी है 9,000 की, ठीक है। तो ये कितना बच गया? 7 13,000 आ रहा है इसका टोटल, ठीक है। इसका टोटल 13। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स आपके कितने थे? डेटर्स से 20,000 के, इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न का मतलब है एडजस्टमेंट में जो गिवन है, तो एडजस्टमेंट में गिवन है 5% जो कि 1,000 होता है, यानी कि 19,000 आएगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट था स्टॉक। स्टॉक क्वेश्चन में 18,000 गिवन था और इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी स्टॉक के बारे में, एज इट इज़। मशीनरी क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे 48,000 गिवन है, लेकिन मशीनरी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई थी 15%, ठीक है। तो 48,000 में से आप इसका रिवैल्यूएशन में कितना लिखा था? मशीनरी लिखी थी 7,200 की, वो माइनस करेंगे, ठीक है। 4,0800। मशीनरी के बाद है बिल्डिंग 1 लाख की, बिल्डिंग है 1 लाख की, इसमें ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी। रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये 1,10,000 आएगा। इसके बाद अगर आप रिवैल्यूएशन चेक करेंगे तो रिवैल्यूएशन में एक दो चीज़ें ऐसी आई थी जो कि बैलेंस शीट, जैसे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, ये लायबिलिटीज़ पे आएगा 3,000। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 3,000, ठीक है। और असेट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम था 2,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, ठीक है। इनका अगर आप दोनों साइड जो है उसका आप टोटल करके चेक कर सकते हैं, दोनों साइड जो है वो आपकी इक्वल आ रही होगी अब, ठीक है।
दोनों साइड का अगर आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड जो है वो आपकी इक्वल आ रही होगी। तो ये कम्प्लीटली क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, मतलब आपको खुद पता लग रहा होगा कि इसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं किया गया। जैसा सिर्फ एक जो डिफरेंस है वो ये था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गई है, और कैपिटल अकाउंट फिक्स होने की वजह से उसमें छोटा सा चेंजेस आया है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो वैसे का वैसे ही हम करते आ रहे हैं। बैलेंस शीट वगैरह का टोटल आप चेक कर लेना, वो इक्वल आ रहा होगा। ठीक है।